तेजस्वी यादव की अब हर एक बात नीतीश कुमार को सुननी पड़ेगी। नीतीश कुमार चाहे भी तो राजद की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ हाल ही में, यानी बीजेपी के ऊपर लाठीचार्ज, बीजेपी के सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, एक भाजपा नेता की जो मौत हुई है, उसके बाद लगभग ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब भविष्य में नीतीश कुमार की एंट्री बीजेपी में नहीं होगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा राजद को मिलेगा, तेजस्वी यादव, लालू यादव को मिलेगा और अब शुरू होगी बिहार में दबाव की राजनीति। देखिए, नीतीश कुमार को तमाम लोग, बिहार की जनता पलटू राम के नाम से भी जानती है और उनको कहती भी है कई मामलों में कि वो पलट जाते हैं, कब किसके साथ पाला बदलने पता ही नहीं लगता। लेकिन अब नीतीश कुमार पलटू राम नहीं कहलाएंगे क्योंकि अब उन्हें ऐसा मौका बीजेपी देगी ही नहीं। यानी कुल मिलाकर जो अभी तक ये कयास लग रहे थे, ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल ले, बीजेपी के साथ आ जाए, वो चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है, उसमें अब पूर्ण विराम यहीं पर लग जाता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जल्दी लालू यादव को है। तेजस्वी यादव खुद जल्दी से जल्दी सीएम बनना चाहते हैं, खुलकर नहीं कहते, लेकिन उनके मन में, उनके बातचीत से यही झलकता है कि वो मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करते हैं। अब राजद के जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं, जो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार कुर्सी सौंप दे मुख्यमंत्री की तेजस्वी यादव को, अब इस बात पर और ज्यादा जोर डाला जाएगा क्योंकि अब नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालने की राजनीति करने के लिए राजद के पास बड़ी वजह आ गई है। अब नीतीश कुमार कोई भी ऐसा कारण नहीं बता सकते हैं कि वो राजद के इस दबाव से बच जाएं। यानी कि कुर्सी, जो सीएम की कुर्सी है, अब वो नीतीश कुमार को हो सकता है छोड़नी ही पड़े क्योंकि नीतीश कुमार के पास कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। उनके विधायकों की संख्या बीजेपी और राजद से बेहद कम है और उनकी पार्टी का भी कद अगर बिहार में देखा जाए तो वो लगातार सिमट चुका है। आने वाले जो 24 का चुनाव है, जो 25 का चुनाव है, वहां भी ऐसा नहीं लगता है कि जदयू को कहीं कोई बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, महागठबंधन के साथ है जिसमें कांग्रेस है, तमाम लेफ्ट की पार्टियां हैं और इनके बीच भी जब लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात भी आएगी तो वहां भी जदयू को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा क्योंकि जदयू अब कोई ऐसा तथ्य नहीं रख पाएगी जिसके कारण अब वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मना पाए राजद को, कांग्रेस को। यानी अब जदयू को सबकी बात माननी पड़ेगी। अभी तक नीतीश कुमार सबसे अपनी बात मनवाते रहे हैं क्योंकि उनके पास एक रास्ता हमेशा खुला रहता था कि अगर तुम हमारी नहीं सुनोगे या हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हमारे पास बीजेपी की तरफ जाने का एक मौका है। देखिए, शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और आईएएस अधिकारी के पाठक का मसला रहा, वो कुछ ऐसा ही था जहां नीतीश कुमार ने अपनी चलाए, राजद के तमाम मंत्रियों को, नेताओं को दबाने का प्रयास हुआ। लेकिन अब जो वो तस्वीर दिखी कुछ दिनों पहले, अब वो तस्वीर उलट होगी। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो वहां पर भी तेजस्वी यादव ने जो करीब 500 तबादले किए थे उनको भी नीतीश कुमार ने रोक दिया था। अब उन तबादलों को जो नीतीश कुमार ने रोका था, हो सकता है कि तेजस्वी यादव उस रोक को हटा दे क्योंकि अब तेजस्वी यादव के हाथ में वो गोल्डन चांस आ चुका है, सीएम की कुर्सी उनके और नजदीक आ चुकी है। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने उतने ताकतवर नहीं बचे हैं। देखिए, जो कुछ 2 दिन से हो रहा है, आपने देखा होगा कि वहां नीतीश कुमार कहीं खुलकर नहीं बोल रहे हैं, सब बातों पर जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं और इस तरह से दे रहे हैं जैसे कि वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री हों। तो सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर अब जाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब लगभग बीती बात हो जाएंगे। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है
लेकिन फिर भी मौजूदा हालातों ने ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब राजद खुलकर खेल सकती है, नीतीश कुमार के खिलाफ भी, नीतीश कुमार के साथ भी। तेजस्वी यादव और लालू यादव के हाथ में अब पावर, ऐसा लग रहा है, ज्यादा आ गई है। अब वो भी जो चाहेंगे वो बिहार में खुलकर करेंगे। अब उन्हें डर नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं पाला ना बदल लें। इस खास विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।